नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। कुछ अपडेट हैं, चाहे वो पुरानी भर्ती हो उसको लेकर भी अपडेट है और नई भर्ती से संबंधित भी अपडेट है, उस पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है और जिसमें आवेदन भी ले लिए गए हैं। यानी कि जो अंतिम तिथि थी आवेदन की वो निकल गई है और जो लोग भी आवेदन करने की अहर्ता रखते थे, मुझे लगता सबने आवेदन कर दिए। उसी में आप सभी जानते हैं कि जो डायट डिलेट प्रशिक्षु यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जो अभी अवेटिंग है अपने रिजल्ट के लिए, यानी जिनका रिजल्ट जो दिसंबर में आने की संभावना कही जा रही है, ऐसे डीएलएड प्रशिक्षु माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक याचिका लेकर के गए थे, जिसमें उन्होंने ये मांग की थी कि हमें इस भर्ती में मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा सत्र पूरा हो रहा है, हमारा कोर्स पूरा हो रहा है, दिसंबर में हमारा रिजल्ट आने वाला है और इस भर्ती में अगर हम शामिल नहीं होते हैं तो फिर पता नहीं भर्ती 2-3 साल कब आएगी, तो हम इससे वंचित रह जाएंगे। इस तरह की उन्होंने वहां पर बात रखी, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने एक सिरे से खारिज कर दिया। उसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर हैं उनका भी उसमें जिक्र किया गया, यानी कि आर्गूमेंट में वो सारी चीजें रखी गई और उसको देखते हुए जो है माननीय उच्च न्यायालय ने उनको अनुमति नहीं दी और उनकी याचिका को वहां पे डिसमिस कर दिया था। जैसा कि एक आशंका लग रही थी कि जो डायट प्रशिक्षु हैं वो माननीय उच्च न्यायालय की डबल डिवीजन बेंच में भी जाएंगे, ऐसा कहीं ना कहीं एक लग रहा था और ठीक वैसा ही हुआ। जो डायट डीलेट प्रशिक्षु हैं वो अब डबल बेंच में चले गए हैं। साथ ही पुरानी भर्ती से संबंधित हम बात करें तो ऐसे डीएलएड योग्यताधारी जिन्होंने बाहर से डीलेट किया है उनको लेकर भी अपडेट है, उस पर भी बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सोल्यूशन। साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो निवेदन है चैनल को अभी के अभी आज ही सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस संबंध में या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस भर्ती में जो प्राथमिक लेवल की भर्ती निकली हुई है, इसमें डायट डीएलएड प्रशिक्षु जो अभी अपने रिजल्ट के इंतजार में हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी कि इस भर्ती में एंटर करने की। उसके लिए वो सिंगल बेंच में गए और सिंगल बेंच में उनकी जो है बात जो है नहीं मानी गई, उनकी बात को एक सिरे से खारिज कर दिया गया और उनकी याचिका को डिसमिस कर दिया गया। इसके बारे में भी मैंने आपको आपके साथ एक वीडियो साझा की। अब ये जो है माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में गए हैं और 2 केस इसमें गए हैं, एक आपका चमोली से और एक पिथौरागढ़ से। क्या केस है पहले उनको जान लेते हैं। पहले केस की हम बात करें तो जिसका केस नंबर है 398/2025 पंकज नोटियाल जी के द्वारा ये डाला हुआ केस है। हालांकि इसमें अभी कोई डेट मेंशन नहीं की गई है। कल 5 तारीख को ये केस फाइल हुआ है, यानी 5/12/2025
25 को एक फाइल हुआ है। क्या डेट आएगी, वो जब आएगी तब आपको इसमें हम आपको जरूर जानकारी देंगे। इसके बाद अगले केस की हम बात करें तो अगले केस का डायरी नंबर भी इसमें अभी आप देखें 400/2025 है, और ये आपका भास्कर मिश्रा जी के द्वारा डाला हुआ, यानी कि दोनों लोग वही हैं जो सिंगल बेंच में गए थे, इन्होंने अब ये डबल बेंच में मामला डाला है। दोनों ही केसों में अभी कोई सुनवाई की तिथि इसमें नहीं मिली है, और दोनों ही केस कल यानी कि 5/12/2025 को ये फाइल किए गए। देखते हैं क्या होता है इसमें। अभी कुछ कह पाना अपने आप में थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो अधिकतर जो है सिंगल बेंच के ऑर्डर डबल बेंच बहुत ना के बराबर उनको चेंज करती है, और उम्मीद यही कर सकते हैं कि ये डबल बेंच में भी ये जो है केस खारिज होने की पूरी पूरी संभावना है, आप ये मान के चलें। हालांकि जो डीएलएड प्रशिक्षु हैं उनको मेरी बात कहीं ना कहीं चुभ जाएगी, लेकिन जो बात है वही कहूंगा, क्योंकि अधिकतर जो है जो सिंगल बेंच में डिसीजन आते हैं वो डबल बेंच में बदलते नहीं है, बल्कि एक कदम आगे चले जाते हैं, यानी कि उसी दिशा में एक कदम और आगे चले। उदाहरण मैं कई दे सकता हूं, लेकिन उसके लिए वीडियो लंबी हो जाएगी। हम नहीं चाहते ज्यादा लंबी वीडियो हो, हम अपने पॉइंट पर ही रहेंगे। दूसरी तरफ जो हमारी 2906 पदों की भर्ती 2024 वाली संपन्न हुई, आप सभी जानते हैं किस तरीके से संपन्न हुई है वो। उसमें भी कोर्ट काफी खेला गया, सरकार की बहुत सारी उसमें खामियां रही हैं, जिसको लेकर के वो भर्ती जो है बहुत देर तक चली, और बहुत उसमें बहुत सारी कई काउंसलिंग। बहरहाल इतनी गड़बड़ियां हैं जो आज भी निकल कर आ रही हैं। लोग फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर उसमें नौकरियां पा लिए हैं। किसकी कमी कहेंगे? आखिर इतना आनंद फानन में आपने लोगों को वहां पे नियुक्त कर लिया शिक्षक के पदों पर, कि आप यही नहीं समझ पाए कि वो सही है गलत है। अब आप उनकी जांचें कर रहे हैं, जब चीजें मीडिया से उठ रही हैं, लोग पूछ रहे हैं, आरटीआई से पूछ रहे हैं, तब आप जो है इन चीजों पर आप एक्शन ले रहे हैं। अभी हाल ही की खबर है, आपकी स्क्रीन पर है। 27 शिक्षकों के जवाब से शिक्षा विभाग असंतुष्ट। यानी कि जैसा कि मैंने पूर्व की वीडियो में भी दिखाया था, जो उत्तर प्रदेश या बाहरी डीएलएड किए हुए अभ्यर्थी थे और जो यहाँ शिक्षक पद पर नियुक्त हो गए हैं, ऐसे लोगों से जवाब मांगा गया था। निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र के माध्यम से ये कहा था कि आप जो है ऐसे शिक्षकों को जिन्होंने बाहरी डीएलएड किया है, बाहरी राज्यों से डीएलएड किया है, उनके प्रमाण पत्रों की जांच करो कि उनके पास दोहरा स्थायी निवास है। तो उनसे जवाब मांगे गए थे, जिस 27 शिक्षकों के जवाब से शिक्षा विभाग असंतुष्ट है। यानी कि खबर है रुद्रपुर से, उत्तराखंड में सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का खेल एक बार फिर उजागर हुआ। डीएलएड धारी सहायक अध्यापक भर्ती में फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र लाकर नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर अब शिक्षा विभाग का शिकंजा कस गया है। पहले चरण में निलंबित किए गए 40 शिक्षकों के बाद विभाग ने 40 और शिक्षकों को नोटिस जारी किया है। यानी कि 40 तो पहले निलंबित हो चुके हैं, अब 40 को और नोटिस जारी किया गया है। नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। इनमें से 27 शिक्षकों को उत्तर संतोषजनक न मिलने पर विभाग ने अब उनकी चार्जशीट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभागीय जांच में यह भी सामने आया है कि 7 शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने शादी से पहले डीएलएड प्रशिक्षण लिया था, जबकि 4 मामलों की जांच अभी चल रही है। अधिकारियों को कहना है कि यह सिर्फ नियमों का उल्लंघन है। यह नियम सिर्फ नियमों का उल्लंघन है। वर्ष 2024 में प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सहायक के लिए सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। उधमसिंह जिले में कुल 309 पद स्वीकृत थे, जिसमें बैकलॉग के 44 और कुछ दिव्यांग कोटे के सीटें भी शामिल थी। कुल 256 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। बाद में जांच में पता चला कि नियुक्त सहायक अध्यापकों में से 40 ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश से डीएलएड किया। अब आप देखिए, यानी कि जब ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, तब जो इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे थे, तब क्या ये समझ में नहीं आया कि ये बाहर से डीएलएड किए हैं तो इनके
इनकी गहनता से ठीक से जांच की जाए तो कहीं ना कहीं जो हमारा तंत्र है, जो हमारा शिक्षा विभाग अधिकारी हैं जो हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये चूक है या कुछ मिली भगत है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न। तो ये 2 अपडेट थी शिक्षा विभाग यानी शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड, जो आपके साथ मैंने इस वीडियो के माध्यम से साझा की हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, आपका दिन बहुत बहुत